नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के एक मीटिंग से आ रही है, जिसमें तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अपने एमएलए के साथ मीटिंग कर रहे थे और उस दौरान उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल जनता के सामने कुछ और बोलते हैं, जब भाषण वो देते हैं तो कुछ और बोलते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं, पार्टी के सामने कुछ और बोलते हैं, एमएलए को कुछ और बताते हैं, कोर्ट में कुछ और बयानबाजी करते हैं और भगवान के सामने में भी अलग तरह की बातें करते हैं। तो एक व्यक्ति जो हर स्टेप पे इस तरह के झूठ का सहारा लेता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए उससे पहले सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल रखी थी। अब ये बाहर आ गए, सुनीता केजरीवाल क्या करेंगी? अब सुनीता केजरीवाल भी साथ में प्रचार करेंगी, तो ये तो परिवारवाद की नींव डाल दी जाएगी कि भाई पहले तो सुनीता केजरीवाल अपने पति के जेल जाने पर वो अलग अलग रैलियों में जा रही थी केजरीवाल के संदेश को लेकर के। अब संदेश देने वाला खुद जेल के बाहर आ गया, तो अब सुनीता केजरीवाल का रोल क्या होगा? और यह सबसे बड़ी परेशानी अरविंद केजरीवाल की भी है और आम आदमी पार्टी की भी है। मीटिंग में क्या हुआ वो डिटेल में आपको दूंगा, लेकिन एक शख्स इस मीटिंग से गायब था, वही ओखला का एमएलए अमानतुल्लाह खान, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले नोएडा के अंदर उसके बेटे अनस ने पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बेटे ने मारपीट की तो बेटे को समझाने के बजाय अमानतुल्लाह खान खुद पहुंच गए वहां पे। एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस अब तलाश कर रही है उनको। तो ये भाई साहब अंडरग्राउंड हो गए, बेटा भी अंडरग्राउंड और अमानतुल्लाह खान एमएलए अरविंद केजरीवाल का चहेता वो भी अंडरग्राउंड। तो वो इस मीटिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे डर इस बात का था कि कहीं मैं वहां गया और योगी की पुलिस वहां आ गई तो फिर मामला खराब हो सकता है। तो ये एक अलग एंटीडोट इस मीटिंग की थी। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में वो हुआ जो ठीक मीटिंग के बाहर मीडिया के सामने हुआ, उससे ठीक उलट हुआ। मीडिया में भाषण देने में वो क्या कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं, अब पासा पलट जाएगा। भाई आधा इलेक्शन हो चुका है, आपके पलटने ना पलटने, आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 गारंटी देने की बात की, अगर मैं आम आदमी पार्टी ये देगी, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देगी, आम आदमी पार्टी एजुकेशन देगी, आम आदमी पार्टी चांद पे जो है हिंदुस्तानियों को लेकर के जाएगी, मंगल ग्रह पे आशियाना बनाएंगे, तमाम तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने कर दी। लेकिन कोई मीडिया वाला ये पूछ नहीं रहा भाई किस हैसियत से तुम ये वादे पूरे करोगे। जमा पूंजी 4 उम्मीदवार इधर दिल्ली में, उम्मीदवार एमएलए एमपीज नहीं, और बाकी पंजाब में आप लड़ रहे हो। मुश्किल से 10 सीट भी नहीं आएगी अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले तो। लेकिन फिर भी आप देश की जनता को गुमराह करने के लिए, पता नहीं कांग्रेस पार्टी की मति कहां मारी गई है कि वो अपने आप को इंडी गठबंधन का सबसे पावरफुल पार्टनर बताती है, इंडी गठबंधन का वो अपने आप को लीडर बताती है। राहुल गांधी तो अलग न्याय पत्र निकाल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर केजरीवाल अलग से प्रॉमिसेस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अलग से प्रॉमिस किया है, पता नहीं सारे लोग अलग अलग प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को कटोरा लेकर के घूमना पड़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन हिंदुस्तान की जो है वो चौपट हो जाएगी। लेकिन ये बातें क्यों की जा रही है? ये बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपने आप को वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता मानता है। नेता है नहीं है वो तो जनता डिसाइड कर ही देगी 4 तारीख को, लेकिन ये खुद को सबसे महान व्यक्तित्व, सबसे महान नेता खुद को ये मानता है। ऐसा मीडिया के जरिए वो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है कि भाई केजरीवाल आ गया, केजरीवाल आ गया। लेकिन मीटिंग के अंदर क्या कर रहा है वो? मीटिंग के अंदर वो मिन्नतें कर रहा है। मीटिंग के अंदर ये कह रहा है कि देखिए अब तो हम बाहर तो आ गए, इसका इस्तेमाल
हम लोगों को करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए, लेकिन यह भी पर्पस नहीं है। केजरीवाल का पर्पस यह नहीं कि भाई ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी जीत जाए, वो ये अपने एमएलए को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि 2 तारीख को तो मैं फिर चला जाऊंगा। ये जिस तरीके से मैं कहता हूं कि जेल से चलेगी सरकार, जेल से चलेगी सरकार, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बाहर भी आ गया तो भी मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकता, अपने दफ्तर में मैं खुद पैर नहीं रख सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध कर दिया है। मैं किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता, और तो और मैं दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर भी नहीं जा सकता। इस तरह की पाबंदियां लगाई गई है, तो ये तो आगे चलकर के ये दिक्कत हो जाएगी कि फिर तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरे जेल जाने के बाद एलजी साहब फिर कोई न कोई चाबी घुमाएंगे और सरकार ठप हो जाएगी। तो इसके लिए तो जो हमने कैंपेन कर रखा है कि जेल से चलेगी सरकार, हमने दिखाया, अभी नहीं बोल रहा कि भाई इतने दिन आप जेल में रहे, कैन ही क्लेम कि ही वॉज एबल टू रन द गवर्नमेंट फ्रॉम द जेल? नहीं। क्यों? वो इसलिए कि ये फिजिबल नहीं है, और यही बातें वो अपने एमएलए को कह रहा है। उसे कोई चिंता नहीं है कितनी सीटें आएगी, कितनी सीटें जाएगी, कोई माने मतलब नहीं है उसका। पंजाब में उम्मीदवार उसके जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो दिल्ली में जो 4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वो जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं उसे पड़ रहा। उसे फर्क सिर्फ अपनी चिंता अपनी है। और वो क्या कह रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन करने जाएगा। भाई क्या करोगे वहां जाकर के? कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट मांगोगे? पंजाब नहीं जाओगे क्या? पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ तुम समर्थन मांगोगे? दिल्ली में आप घूमोगे तो जहां इसका असर सबसे ज्यादा होगा वो आप घूम नहीं रहे। दिक्कत क्या है कि वो बंगाल जाना चाहता है, वो महाराष्ट्र जाना चाह रहा है, गुजरात जाना चाह रहा है, देश भर में कैंपेन करने के लिए, जहां इसके उम्मीदवार भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि एक पार्टी का एक ही नेता है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? जब मैं फाइल नहीं साइन कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि एक नया चीफ मिनिस्टर चुनना पड़ेगा। वो बड़े कायदे से ब्रेन वॉश कर रहा है अपने एमएलएज की। और वो क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सुनीता केजरीवाल, क्योंकि देखिए आप बॉडी लैंग्वेज सुनीता केजरीवाल का बदल गया है। जब से केजरीवाल साहब बाहर आए हैं, सुनीता केजरीवाल के चेहरे की रौनक चली गई है। कहा अभी वो चार्टर्ड प्लेन से, हेलीकॉप्टर से जगह जगह घूम घूम के वो प्रचार प्रसार कर रही थी, भाषण दे रही थी, सोनिया गांधी के बगल में बैठ रही थी। भाई ये चस्का भी तो अजब है ना राजनीति का। अब पति बाहर आ गए हैं तो इनको फिर संट किया जा रहा है। तो ऐसे में वो शांत तो बैठेंगी नहीं, फिर उनको मनाना भी पड़ेगा। तो केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि अपनी मीटिंग के जरिए एमएलएस के दिमाग में ये डाला जाए कि देखो हम तो अब नहीं बाहर आ पाएंगे। ये मामला पीएमएलए के तहत मुझे इंटरिम बेल मिला नहीं है। ये बेल इसलिए सिर्फ जज साहब ने दिया है, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने, वो इसलिए क्योंकि मनु सिंघवी साहब ने एक ऐसा लूपहोल निकाल दिया इस कानून के तहत, कानून में नहीं, पीएमएलए कानून में नहीं, संविधान के तहत, कि अगर कोई नेशनल पार्टी का कोई व्यक्ति है, वो 4 सीटेड नहीं है, अभी सिर्फ आरोप के आधार पे आप उसको जेल में बंद कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए मुझे सिर्फ चुनाव कैंपेन के लिए बाहर भेजा गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रहम दिखाई है, लेकिन 2 तारीख के बाद मैं चला जाऊंगा, फिर क्या होगा? तो गेम प्लान अरविंद केजरीवाल का बहुत ही क्लियर आज सामने आ गया। वो ये कि वो अपनी पत्नी को 2 तारीख से पहले वो शपथ दिलाना चाह रहा है। यह सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खबर इस मीटिंग से आ रही है कि केजरीवाल उस तरीके से लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि वो जेल जाए तो फिर उसकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए। और इसी को लेकर
आम आदमी पार्टी के विधायकों में बड़ा रोष है। वो इसलिए कि अगर पत्नी बन जाती है, अगर दिल्ली में भी रबड़ी देवी नाम पार्ट 2 तैयार हो जाता है, तब ये आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी की तरह एक परिवार की पार्टी बन जाएगी। लालू यादव के आरजेडी की तरह ये एक पारिवारिक पार्टी बन जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी की तरह, शिवसेना की तरह, अकाली दल की तरह एक परिवार की पार्टी बन के रह जाएगी। तो अब आम आदमी पार्टी के विधायकों को ये तय करना होगा कि आप देश में अच्छी व्यवस्था लाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये पार्टी अपने आप को बताती है कि हम सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग हैं। वो फिर उसी कुचक्र में, उसी परिवारवाद में वो फंसने जा रही है। इसलिए इसका जमकर विरोध आम आदमी पार्टी के अंदर ही शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ और ही हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।